नमस्ते। आज हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से लास्ट 5 सालों में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में आया कि डिस्कस इन डिटेल द विगोट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। 2020 में आया कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ विगोट्स्की एंड डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन इन रियल क्लासरूम। तो चलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं। और ये सारे नोट्स और पॉइंट्स बुक से लिए गए हैं और इसको अच्छे से समझें और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें पेपरों में। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि ज्ञान सामाजिक संपर्क और साझा अनुभव के माध्यम से निर्मित होता है, उत्पन्न होता है। ये संस्कृति, भाषा और संपर्क के महत्व को समझने और विकास करने में जोर देती है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी थ्योरी है जो ये सुजेस्ट करता है कि नॉलेज या ज्ञान सोशल इंटरेक्शन और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के थ्रू कंस्ट्रक्ट होता है। इस थ्योरी के मुताबिक हम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर सीखते हैं और समझते हैं। सोचिए क्लासरूम का माहौल जहां बच्चे ग्रुप में मिलकर काम करते हैं। जब एक बच्चा किसी नए टॉपिक को समझ नहीं पाता तो उसके साथ बाकी बच्चे अपने अनुभव और समझ को शेयर करते हैं। इस प्रोसेस से वो बच्चा भी नए कंसेप्ट्स को समझने लगता है। ये प्रोसेस ही सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। थ्योरी के अनुसार संस्कृति या कल्चर हमारे लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर कल्चर अपने तरीके से नॉलेज को पास ऑन करता है। फॉर एग्जांपल, भारत में हमारी प्राचीन कहानियाँ और लोक कथाएं बच्चों को संस्कार और जीवन की सीख देते हैं। ये कहानियाँ हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमें आसपास के टॉपिक्स को समझने में मदद करती है। अब हम इस थ्योरी के बेसिक अजम्पशंस को समझेंगे जो हमें बताते हैं कि हम कैसे सीखते हैं और ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। Assumptions of social constructivism। तो फर्स्ट है रियलिटी। रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी। हमारी अंडरस्टैंडिंग और सोचने का तरीका हमारे इंटरेक्शन और एक्सपीरियंसेस के थ्रू शेप होता है। मतलब जो हम रियल मानते हैं वो हमारे डेली इंटरेक्शंस और सामाजिक अनुभवों से बनता है। एग्जाम्पल, जैसे अलग अलग कल्चर्स समय को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे एक कल्चर में समय को साइक्लिक माना जाता है और दूसरे कल्चर में लीनियर माना जाता है। ये पर्सपेक्टिव्स उनके हिस्टोरिकल और सामाजिक एक्सपीरियंसेस से बनता है। सेकंड है नॉलेज। नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू सोशल इंटरेक्शंस एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके और आइडियाज शेयर करके डेवलप करते हैं। मतलब हम अकेला ज्ञान प्राप्त नहीं करते बल्कि सामूहिक क्रियाओं के थ्रू इसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल है कि एक नई लैंग्वेज सीखना तभी आसान होता है जब आप फ्लुएंट स्पीकर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इन इंटरेक्शन से आपको भाषा की गहराई समझने में मदद मिलती है। थर्ड है लर्निंग। लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस। सीखने का प्रोसेस एक सामाजिक क्रिया है। इसमें कोलैबोरेशन, डिस्कशंस और सोशल एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम जब दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तब सीखने का प्रोसेस और भी इफेक्टिव होता है। जैसे कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स और पीयर डिस्कशन से स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स प्राप्त करते हैं जो उनके अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है। अब हम देखेंगे कि क्या नेचर है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का। इस थ्योरी के नेचर के बारे में क्वेश्चन पहले पूछा गया है पेपरों में, तो ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सब टॉपिक का एक अच्छा सा फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं जिसमें आप लिखेंगे नेचर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो और पॉइंट्स लिखेंगे। पहला है इंटरसब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल मीनिंग। सेकंड है सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। थर्ड है जनरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑन लर्निंग। फोर्थ है कॉग्निटिव टूल्स पर्सपेक्टिव। फिफ्थ है आइडिया बेस्ड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सिक्स्थ है अमर्जेंट अप्रोच। सेवंथ है ट्रांजैक्शनल पर्सपेक्टिव। तो इन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है इंटरसब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल मीनिंग। इंटरसब्जेक्टिविटी का मतलब है कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपने एक्सपीरियंसेस और आइडिया शेयर करते हैं। इस शेयरिंग के थ्रू हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है टीम वर्क इन स्पोर्ट्स। टीम मेंबर्स अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं और मिलकर काम करते हैं गोल अचीव करने के लिए। सेकंड है सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग हमेशा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है। हम अपने आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। क्लास डिस्कशंस में स्टूडेंट्स को अलग अलग दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है। ये डिस्कशंस उनके नॉलेज को ब्रॉडन करता है और क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करता है। थर्ड है जनरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑन लर्निंग। कोलैबोरेशन और इंटरेक्शन पर जोर देता है।
सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सीखने के प्रोसेस में कोलैबोरेशन और इंटरेक्शन को बहुत ज़रूरी मानते हैं। इसमें लर्नर्स मिलकर काम करते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। जैसे पीयर रिव्यू सेशंस राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। स्टूडेंट एक दूसरे के काम को रिव्यू करके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं जो उनकी राइटिंग स्किल्स को बेटर बनाता है। और ग्रुप प्रोजेक्ट स्कूल में जहाँ पे स्टूडेंट कोलैबोरेट करते हैं टू क्रिएट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। फोर्थ है कॉग्निटिव टूल्स पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव टूल्स जैसे लैंग्वेज, सिंबल और डायग्राम सीखने के प्रोसेस को इन्हांस करते हैं। ये टूल्स हमारी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करते हैं। डायग्राम का यूज़ साइंटिफिक कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। इसका एग्जांपल है कि डायग्राम्स का यूज़ साइंटिफिक कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। डायग्राम्स विजुअली कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बनाती है और मैथमेटिकल सिंबल और लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। द आइडिया बेस्ड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सोशल इंटरेक्शन के थ्रू नए आइडियाज़ बिल्ड करने पर फोकस करता है। इस अप्रोच में लर्नर सोशल इंटरेक्शन के थ्रू नए आइडियाज़ और सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। ये मेथड क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करता है। से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्रिएटिव सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं। डिस्कशंस के थ्रू नए और इनोवेटिव आइडियाज़ उत्पन्न होते हैं। सिक्स्थ है एमरजेंट अप्रोच। एमरजेंट अप्रोच ये मानता है कि सीखना सोशल इंटरेक्शन और एक्सपीरियंसेस से ग्रेजुअली इवॉल्व होता है। ये प्रोसेस डायनामिक और ऑनगोइंग होता है। जैसे ग्रुप डिस्कशन से डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। स्टूडेंट्स अपने थॉट्स और पर्सपेक्टिव शेयर करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स जहाँ नॉलेज बिल्ड करते हैं डिस्कशन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन से। ट्रांजैक्शनल पर्सपेक्टिव। ट्रांजैक्शनल पर्सपेक्टिव ये मानता है कि लर्नर्स और उनका एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इंटरेक्शन डायनामिक और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। जैसे एक स्टूडेंट सपोर्टिव क्लासरूम में बेहतर सीखता है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इन्हांस करता है। ये थे हमारे नेचर ऑफ विगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ विगोट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सबसे पहले हमें साइकोलॉजिस्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि इसका पूरा नाम है लिव विगोट्स्की। इसका जन्म 17 नवंबर 1896 को हुआ था ओरसा में, जो इस टाइम बेलारस में है और उस टाइम में रशियन एम्पायर के अंडर थी। ये एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट है। ये फेमस है अपने काम के लिए इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, और ये ज़्यादा फेमस है अपनी इस थ्योरी की वजह से, द थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसका कंसेप्ट है कि सोशल इंटरेक्शन इज एसेंशियल फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस जहाँ पर कम्युनिटी और कल्चर आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। ये थ्योरी ये बताती है कि सीखना और विकास सामाजिक संपर्क और सामूहिक क्रियाओं के थ्रू होता है। ये इस थ्योरी के कुछ थीम्स को समझते हैं। आप इसको पेपर में फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाएं, फिर उसके बाद इन पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करें। इसका पहला है सोशल इंटरेक्शन, सेकंड है द मोर नॉलेजेबल अदर, और थर्ड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इंटरेक्शन सीखने और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करके और उनसे आइडिया शेयर करके सीखते हैं। ये इंटरेक्शंस हमारी अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को डेवलप करने में मदद करती है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप और दोस्तों के साथ बातचीत करके बोलना सीखता है। ये सोशल इंटरेक्शंस उसके लैंग्वेज स्किल्स को इन्हांस करती है। सेकंड है द मोर नॉलेजेबल अदर, इन शॉर्ट MKO। वो इंसान होता है जो सीखने वाले से ज़्यादा ज्ञान या कौशल रखता है। MKO एक टीचर, मेंटर या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो लर्नर से ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। ये व्यक्ति सीखने वाले को नए कंसेप्ट्स और स्किल्स समझाने में मदद करता है। जैसे हमारे लिए टीचर्स, एक टीचर बच्चों को डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करता है, तो वो टीचर का नॉलेज और गाइडेंस बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करता है। थर्ड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो गैप है जो एक सीखने वाला व्यक्ति अकेले कर सकता है और जो वो मदद के साथ कर सकता है। जैसे एक बच्चा सिंपल पजल्स को खुद सॉल्व कर सकता है, बट कॉम्प्लेक्स पजल्स में उसको किसी की हेल्प चाहिए होती है। स्काफ फोल्डिंग वो टेम्परेरी सपोर्ट है जो MKO द्वारा दिया जाता है ताकि सीखने वाला व्यक्ति सीख सके। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। स्काफ फोल्डिंग एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो सीखने वाले की नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। जैसे जैसे लर्नर ज़्यादा कैपेबल होता है, ये सपोर्ट ग्रेजुअली कम होता जाता है। जैसे एक ट्यूटर छोटे छोटे कदमों में एक निबंध लिखने में मदद करता है और धीरे धीरे स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट होने में मदद करता है। फिर है रेसिप्रोकल टीचिंग।
रेसिप्रोकल टीचिंग में स्टूडेंट टीचर बनकर एक दूसरे को समझाने में मदद करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स टर्न बाय टर्न टीचर्स का रोल प्ले करते हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। ये मेथड कोलैबोरेशन और एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। जैसे स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करके एक दूसरे को टेक्स्ट के पार्ट सिखाते हैं। ये प्रोसेस उनके अंडरस्टैंडिंग को डीपन करता है। विगोट्स्की थ्योरी के कुछ मुख्य थीम्स जो सीखने और विकास के प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ विगोट्स्की थ्योरी। इसको भी आप फ्लो चार्ट के थ्रू अपने पेपरों में दर्शा सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है यूज ऑफ स्काफोल्डिंग, सेकंड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, थर्ड है असेसमेंट ऑफ चाइल्ड्स जीपीडी एंड नॉट आईक्यू, फोर्थ है यूज ऑफ मोर स्किल्ड peers एज टीचर, फिफ्थ है डेवलपिंग अ क्लासरूम विद विगोट्स्कियन आइडियाज। तो अब इन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा यूज ऑफ स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग वो असिस्टेंस या सपोर्ट है जो टीचर स्टूडेंट को उनके नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में मदद करने के लिए देते हैं। स्काफोल्डिंग के टाइम टीचर बच्चों की मदद करते हैं जब उन्हें लर्निंग एक्टिविटीज़ में मुश्किल होती है और उन्हें हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए गाइड करते हैं। टीचर बच्चों के ज़रूरत के हिसाब से असिस्टेंस की अमाउंट डिसाइड करता है। जब एक स्टूडेंट मैथ प्रॉब्लम में जूझ रहा होता है तो टीचर उसे हिंट और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं ताकि स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सेकंड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जीपीडी वो गैप है जो एक लर्नर इंडिपेंडेंटली कर सकता है और जो वो असिस्टेंस के साथ अचीव कर सकता है। जीपीडी को समझने से टीचर को ये पता चलता है कि बच्चा कहाँ है और उसके आगे क्या सीखना है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए टीचर्स असिस्टेंस देते हैं। जैसे एक बच्चा अकेला सिंपल एडिशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए हेल्प चाहिए होती है। थर्ड है असेसमेंट ऑफ चाइल्ड्स जीपीडी एंड नॉट आईक्यू। विगोट्स्की ने इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ करके आईक्यू को असेस करने का विरोध किया है और जीपीडी को डिटरमाइन करने पर फोकस किया है। टीचर्स को स्किल्ड हेल्पर्स की तरह अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल्स के टास्क प्रेजेंट करके जीपीडी को असेस करना चाहिए ताकि इंस्ट्रक्शंस को बेस्ट लेवल से स्टार्ट किया जा सके। एक चाइल्ड को आईक्यू टेस्ट देने के बजाय एक टीचर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जर्व करता है ताकि उनकी जीपीडी को समझ सके। और से यूज ऑफ मोर स्किल्ड peers एज टीचर्स। लर्निंग सोशल इंटरेक्शन पर बेस्ड होती है जहाँ टीचर्स और peers दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोर स्किल्ड peers टीचर्स की तरह एक्ट करते हैं और क्लासरूम में दूसरों की मदद करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट जो साइंस में एक्सीलेंट है अपने क्लासमेट्स को डिफ़िकल्ट कंसेप्ट समझाने में मदद करता है। फिफ्थ है डेवलपिंग अ क्लासरूम विद विगोट्स्कियन आइडियाज़। क्लासरूम को विगोट्स्कियन आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करते हुए ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है जहां लर्निंग एक्टिविटीज़ ग्रुप्स में होती हैं। ग्रुप लर्निंग से सोशल इंटरेक्शन और एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जा सकता है जो विगोट्स्की की थ्योरी के मेन प्रिंसिपल हैं। जैसे स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। ये थी इसकी क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ विगोट्स्की थ्योरी। तो अब हम करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ विगोट्स्की थ्योरी। तो पहला है लर्निंग एज ए सर्च फॉर मीनिंग। लर्निंग ये है कि स्टूडेंट अपने आसपास की चीज़ों का मतलब समझने की कोशिश करता है। हमेशा उन टॉपिक से शुरू करें जिनके बारे में स्टूडेंट क्यूरियस है और जिसे वो एक्टिवली समझना चाहते हो। जैसे जब आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो उन इवेंट्स पर फोकस करें जिसमें स्टूडेंट इंटरेस्ट शो करते हैं, जैसे सिग्निफिकेंट कल्चरल मूवमेंट्स। सेकंड है मेंटल मॉडल्स। इफेक्टिव टीचिंग के लिए ज़रूरी है कि आप समझें कि स्टूडेंट किस तरह से दुनिया को परसीव करता है। टीचर्स को उन मेंटल मॉडल्स को समझना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए जो स्टूडेंट्स अपनी दुनिया को समझने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे साइंस में नए कंसेप्ट्स को स्टूडेंट की एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ रिलेट करके पढ़ाना। थर्ड है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ का प्लान करना जहाँ डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट मिलकर काम करते हैं। जब स्टूडेंट अलग अलग एबिलिटीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनका लर्निंग एक्सपीरियंस भी बेटर होता है। जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स जहाँ डिफरेंट एबिलिटीज़ के स्टूडेंट मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फोर्थ है स्काफोल्डिंग। टीचर स्काफोल्डिंग का यूज़ करके स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। यह हेल्प उनकी जीपीडी में हिंट्स और प्रॉम्प्ट्स देकर दी जा सकती है ताकि वो हायर अंडरस्टैंडिंग तक पहुँच सके। जैसे जब एक स्टूडेंट मैथ प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है तो टीचर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है। फिफ्थ है एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस जो जीपीडी के अंदर हैं वही बच्चों के डेवलपमेंट को
प्रमोट कर सकता है। जीपीटी के अंदर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए ताकि स्टूडेंट उसे इफेक्टिवली लर्न कर सके। जैसे एक बच्चा जो रीडिंग में स्ट्रगल कर रहा है वो अपने जीपीटी के अंदर फोनिक्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन का बेनिफिट ले सकता है। सिक्स्थ है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलप करते वक्त ऐसे एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए जो सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग दोनों को इन्वॉल्व करे। ऐसे एक्टिविटीज जो स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंटली और ग्रुप में सीखने का मौका दे, उन्हें होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करें। जैसे करिकुलम में ग्रुप डिस्कशन और रिसर्च प्रोजेक्ट होने चाहिए। ये थी एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ विगोर्स के थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।